यहाँ का जो नेचुरल लुक है वो नष्ट हो जाएगा और उसके हम विरोध में है। मिट्टी में ठाकुर जी खेले हैं, अगर इन्हीं कुंज गलियों को मिट्टी में मिला दोगे तो क्या बचेगा। हमारी कमेटी सही है, हमारा मंदिर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। ठाकुर जी को खुश रखने के लिए सेवायत को खुश रखना जरूरी है। हमें नहीं लगता कि कॉरिडोर की वृंदावन में कोई आवश्यकता है। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा भोजन दूध दही। विदेशों से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ की प्राचीनता को देखने आते हैं। अपना फंड यूज नहीं कर रही है गवर्नमेंट। यहाँ के ब्रिजवासी खुश नहीं रहेंगे तब तक बांके बिहारी भी खुश नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनबी न्यूज। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ बिहारी जी मंदिर प्रांगण में और आपको बता दूं, बिहारी जी मंदिर को लेकर के जो कॉरिडोर की जो योजना आई है उसको लेकर के गोस्वाई समाज पूरा उसका विरोध कर रहा है। इसी क्रम में हम बात करेंगे। नितिन सामरिया हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राधे राधे। आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे और पूरा गोस्वाई समाज इस कॉरिडोर को किस नज़रिए से देखता है, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमें नहीं लगता कि कॉरिडोर की वृंदावन में कोई आवश्यकता है और जो वृंदावन की प्राचीनता है, यहाँ की जो पौराणिकता है, यहाँ की जो कुंज गलियाँ, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी का भी जो प्रथम नाम है ना वो है कुंज बिहारी। कुंज बिहारी मतलब कुंजों में विहार करने वाले। कुंज गलियों में ही आज भी इस भाव के साथ सेवा चलती है कि ठाकुर जी महाराज जो है रात्रि में निधिवन जाते हैं इन्हीं कुंज गलियों में होकर। तो इन कुंज गलियों को अगर नष्ट कर देंगे और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो काम चलने वाला है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु है या कोई ऐसा मेट्रो सिटी है जो यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी आता है, जो भी यहाँ पर भक्त आते हैं, जो भी विदेशों से भी जो लोग आते हैं वो यहाँ की प्राचीनता को देखने आते हैं, यहाँ के मंदिर के पत्थर को देखने आते हैं कि जो कितने प्राचीन पुराने टाइम से लगा हुआ है और यहाँ की जो कुंज गलियाँ उनको देखने के लिए आते हैं। अगर उनको नष्ट कर देंगे तो यहाँ की जो प्राचीनता है या फिर यहाँ का जो नेचुरल लुक है वो नष्ट हो जाएगा और उसके हम विरोध में है। और उसके साथ साथ जितने भी ब्रिजवासी, देखिए बिहारी जी मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण और ब्रिजवासियों का जो मिलन है ना वो ऐसा है कि ब्रिजवासियों के पास एक्सेस ऑफ लव है, यानी जो ठाकुर जी का जो प्रेम है ना वो ज़्यादा मात्रा में है। इसीलिए उन्होंने कभी ठाकुर जी को भगवान नहीं माना था ब्रिजवासियों ने। और जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त वृंदावन आता है ना वो लैक ऑफ लव के लिए आता है, वो लैक ऑफ लव के लिए आता है, यानी कि उसके पास प्रेम की कमी है ठाकुर जी के, तो वो प्रेम लेने के लिए ठाकुर जी से आता है। अगर इन कुंज गलियों को नष्ट कर देंगे तो वो कहाँ पर प्रेम ढूंढेगा। अगर इन कुंज गलियों को, यहाँ पर आज जिस भाव से सेवा चलती है कि प्रभु की, हमारे बिहारी जी की वो बाल स्वरूप में सेवा है और मिट्टी में ठाकुर जी खेले हैं, अगर इन्हीं कुंज गलियों को मिट्टी में मिला दोगे तो क्या बचेगा। क्योंकि आप द्वारकाधीश जी चले जाइए, वहाँ स्वर्ण खड़ामू पहन के ठाकुर जी हैं राजा की पत्नी, लेकिन यहाँ पर ब्रिज में ग्वाला बन के अपने सखाओं के साथ है। उन्होंने सेवा भी जो करी है ग्वाल भाव में ठाकुर जी की, उन्होंने गौचारण किया तो ग्वाला बन के गौचारण किया, पगड़ी वगड़ी सी बांध के। इसीलिए यहाँ पर कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ अगर कॉरिडोर को आप ब्रिजवासियों के मकान तोड़ रहे हैं तो मकान के बदले एक बार मकान देने की भी तो सोचिए। आप उनको जो है मकान के बदले जो है आप उनको मुआवजा दे रहे हैं। आजकल वृंदावन में प्रॉपर्टी के रेट देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए तो पहले तो आप ये देखिए उस मुआवजे में क्या उनको मकान मिल पाएगा। और दूसरी चीज़, वो लोग नहीं चाहते कि वो वर्षों से, कितने सालों से, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो वर्षों से यहाँ रह रहे हैं ठाकुर जी के समीप और यहाँ से दूर जाएँ। और बांके बिहारी जी का ही फंड लेकर ब्रिजवासियों का जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है। यानी कि ये कि जो अपराध है ब्रिजवासियों का, जो अपराध है वो सीधा सीधा जो है बिहारी जी महाराज के इन्हीं ब्रिजवासियों पर जो अपराध लगेगा, जो उनके मकानों को, दुकानों को तोड़कर वो बिहारी जी पे ही लगाएंगे। तो ऐसा हम नहीं चाहते। अपना फंड यूज़ नहीं कर रही है गवर्नमेंट, अपना न्यास बना रही है। न्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपको मंदिर को चौड़ा करना, मतलब बाहर चौड़ा करना है, आपको जो है कॉरिडोर बनाना है, तो मंदिर में अपनी कमेटी बनाने का उनका क्या मतलब है। न्यास बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 18 लोगों की कमेटी होगी जिसमें डीएम, एसएसपी वगैरह ये लोग होंगे। क्या कोई भी जो है हिंदू से अलग धर्म का, अगर जाति का कोई लोग आते हैं, धर्म से अलग आते हैं डीएम एसएसपी की पोस्ट पर, क्या वो मंदिर में यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की सेवा पूजा, यहाँ की राग सेवा के बारे में जान पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ किस तरीके से सेवा चलती है, सारी चीज़ें, वो भाव जो है कि बिहारी जी के भक्त जो आते हैं वो अश्रुधारा भी बहा रहे हैं। बिहारी जी के जो भक्त आते हैं वो ठाकुर जी को देख के रो रहे हैं, ठाकुर जी को देख के हंस रहे हैं, ठाकुर जी से शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि एक भक्त जान होता है अपने ठाकुर की। और बिहारी जी से सभी भक्तों को ना लाड़ है, बड़ा प्रेम है। और बिहारी जी की जो सेवा पद्धति है वो सिर्फ और सिर्फ हम गोस्वामी सेवायत पुजारी ही जानते हैं। और जब हम गोस्वामी भी, जब शुरुआत होती है हमारे जीवन की कि ठाकुर जी की सेवा में आना, तो धीरे धीरे हम उस चीज़ को सीखते हैं अपने ही पूर्वजों से, अपने बड़ों से। और बिहारी जी को ना स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया है और वो उनकी
पर्सनल श्रीनिधि हैं और उन्होंने हम ही उनके वंशज सेवा करते चले आ रहे हैं। तो भैया ये मंदिर जो है प्राइवेट है, ये कोई सरकारी मंदिर नहीं है। ठाकुर जी महाराज को पहले स्वामी हरदास जी निधिवन में सेवा करते थे, पहले साधु संत लोग दर्शन करने आते थे, फिर धीरे धीरे भक्तों में मतलब लोगों में जो फैलने लगा कि भैया एक बहुत सुंदर ठाकुर जी प्रकट भए हैं। श्री स्वामी हरदास जी महाराज की कृपा से, स्वामी हरदास जी के संगीत से धीरे धीरे दर्शन करने आए। लोगों की लालसा बढ़ी, लोगों ने उनसे मांगना शुरू किया, वो ठाकुर जी ने पूर्ण किया और जब ठाकुर जी ने वो पूर्ण किया तो भैया वो उनके भक्त बन गए और आज वो आ रहे हैं। तो आज जब इस मंदिर पे इतनी चीज़ें आ गई है, चाहे उनका फंड है, ये सब आ गया है, तो ये भक्तों ने दिया है बिहारी जी को और बिहारी जी का है, वो सरकार का नहीं है जिसको आज सरकार लेना चाहती है और अपनी न्यास कमेटी अपनी बनाना चाहती है। तो इसमें आपने अभी एक शब्द बोला कि ये मंदिर प्राइवेट है, सरकारी नहीं है, तो क्या केवल गोस्वाइयों का ये मंदिर माना जाता है? जी बिल्कुल, हमारे पास साक्ष्य हैं। जो एक जज था ग्राउस करके, उसने भी जो है इस चीज़ को लिखा हुआ है, अपनी बुक में लिखा हुआ है कि ये मंदिर प्राइवेट है, ये मंदिर निजी है। और आज भी आप बिहारी जी के मंदिर पर जाएंगे बाहर गेट नंबर 1 पर, तो वहाँ पर लिखा है स्वामी श्री हरदास जी महाराज के वंशजों का निजी मंदिर है। तो जब ये निजी मंदिर है तो भैया इस पर ना करें। और अगर फिर भी हम कहते हैं सरकार को कि भैया हमें जो मंशा लग रही है सरकार की, कॉरिडोर जो बनाने की सरकार की मंशा है वो क्या है, क्यों सरकार ये कॉरिडोर बनाना चाहती है, इस चीज़ को तो आप एक बार समझ के देखिए। यहाँ मंदिर में इतनी भीड़ भाड़ होती है, सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और इससे पहले कई घटना भी हो चुकी हैं, कई लोगों की शायद मौत भी हो चुकी है, कई लोग दम घुटने के कारण अस्पताल में भी गए हैं। तो उस चीज़ को अगर कॉरिडोर से उसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप बताएं इसमें कैसे समाधान सरकार कर सकती है, या फिर कोई मंदिर समिति को इसका समाधान करना चाहिए? देखिए, मंदिर समिति को मौका ही नहीं देती है पहली बात सरकार, और दूसरी चीज़ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर सरकार चाहती है कि इसका सोल्यूशन हो तो गलियों को थोड़ा बहुत चौड़ा करिए। दूसरा, रजिस्ट्रेशन एक जैसे आप वैष्णो देवी जाएंगे, कहीं जाएंगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन से दर्शन होते हैं। आप वृंदावन में बिहारी जी के रजिस्ट्रेशन से दर्शन करा दीजिए। अगर यहाँ की लिमिट ही वृंदावन की 50,000 कैपेसिटी है वृंदावन की, तो भैया आप 5 लाख 2 लाख आदमी अगर आ रहा है तो आप उसको पहले रोके ना, रजिस्ट्रेशन शुरू करा दीजिए। इसीलिए तो कॉरिडोर बनाया जा रहा है कि अगर 5 लाख 2 लाख आदमी आ रहा है तो वो कोऑर्डिनेट हो सके। देखिए, कॉरिडोर आप यहाँ पर बना रहे हैं 5 एकड़ में, लेकिन जो वृंदावन में एंट्री पे जो जाम लगता है उसको क्या आप दूर कर पाएंगे? इनफैक्ट आप और ज़्यादा भीड़ को बुलावा दे रहे हैं। तो आप तो फिर ऐसे तो पूरा वृंदावन तोड़ दीजिए, फिर तो पूरे वृंदावन में गाड़ियाँ चक्का जाम लगा रहता है। आज वृंदावन में सिर्फ बिहारी जी के लिए लोग नहीं आ रहे, सप्त देवालय के लिए भी लोग आ रहे हैं। आजकल वृंदावन में आप देखेंगे कि सिर्फ रील्स बनाने वाले, डांस करने वाले, उस तरीके के काइंड ऑफ भक्त भी आ रहे हैं जिनको भक्ति से लेना देना नहीं है, जिनको अपने सिर्फ जो है कुछ वीडियोस के लिए सारी चीज़ें चाहिए। दूसरी चीज़, मेन चीज़ है कि आप सिर्फ ये देखिए, अगर वृंदावन में बिहारी जी पर आपको दर्शन के लिए, तो धीरे धीरे पब्लिक को छोड़िए। एकदम से जब भीड़ को छोड़ देंगे तो उससे कैसे बात बनेगी? और मैनेजमेंट के लिए आप हमसे बैठकर, गोस्वामियों से बैठकर बात तो करिए, जिक्र तो करिए। हम भी चाहते हैं कि इस चीज़ का सॉल्यूशन हो कि भक्तों को जो है सुलभ दर्शन हो सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रजवासियों के मकान तोड़ दिए जाएं। अगर इतनी भी दिक्कत है तो हम कहते हैं सरकार से कि भैया आप हमें कोई सरकारी ज़मीन दे दीजिए, उसको मंदिर के पैसे से ही परचेज़ करेंगे, हम खुद परचेज़ करेंगे और वहाँ पर 5 नहीं 10 एकड़ का, 20 एकड़ का कॉरिडोर बना के बढ़िया दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर बना देंगे। वहाँ ठाकुर जी को ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी सबसे पहले यहीं रहे। तो क्या ठाकुर जी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले बड़ा बयान है आपका। सबसे पहले निधिवन में बिहारी जी प्रकट हुए, पहले निधिवन में सेवा होती थी, उसके बाद ठाकुर जी की यहाँ पर सेवा होती थी जहाँ पर हम खड़े हैं सामने। फिर वास्तु के हिसाब से ठाकुर जी यहाँ विराजमान हुए। सप्त देवालों में 60 ठाकुर जी थे, 3 जो है राजस्थान भी गए। तो इसका मतलब ठाकुर जी जब आक्रामण हुआ, तो जब औरंगजेब के टाइम पर था, तो ठाकुर जी ने वैसे भी जगह चेंज करी है। तो अगर आज उस चीज़ की नीड है तो बिना किसी का मकान तोड़े, बिना किसी की दुकान तोड़े, बिना किसी को कष्ट दिए भी तो हम ठाकुर जी को वृंदावन में ही जो है किसी और अन्य भव्य मंदिर में कर सकते हैं, जहाँ 5 नहीं 10-20 एकड़ का आप जो है कॉरिडोर बना सकते हैं। नितिन सांवरिया का कहना है कि हम बांके बिहारी जी को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुंज गलियाँ हैं उनको ना तोड़ा जाए। केवल कुंज गलियों की बातें चल रही हैं। आपका एक आपने अभी कहा था कि बांके बिहारी जी यहाँ मंदिर से कुंज गलियों से होकर के निधि बन जाते हैं। अगर बिहारी जी को वृंदावन में कहीं दूसरी जगह हम शिफ्ट करते हैं तो बिहारी जी क्या सड़क पे होकर जाएंगे कि वहाँ भी कोई कुंज गलियाँ आप बनाएंगे? बिल्कुल, देखिए, जब बिहारी जी को अगर भक्तों के लिए शिफ्ट भी करना है तो कम से कम ब्रजवासियों को तकलीफ ना दें। और ठाकुर जी महाराज जब निधिवन जाएंगे तो भैया वृंदावन में कहीं भी चले जाओ, वहाँ से होकर आना इस कुंज गलियों से ही पड़ेगा। निधिवन पहुँचने के लिए कुंज गलियों की जरूरत ही पड़ेगी, लेकिन अगर वही तोड़ देंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ से सीधा यमुना जी दी के। तो क्या वृंदावन में जो 5 एकड़ में जो कॉरिडोर बन रहा है, क्या 5 एकड़ में ही कुंज गलियाँ हैं? इसके अलावा और भी निधिवन के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पर कुंज गलियाँ? नहीं, बिल्कुल है, कुंज गलियाँ और भी हैं, लेकिन जो बांके बिहारी जी के समीप में जो है उनको क्यों तोड़ा जा रहा है? मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि वृंदावन की जो प्राचीनता है पूरे वृंदावन की, उसको बनाए रखिए, उसको छेड़िए मत। अगर मंदिर को शिफ्ट भी हम करते हैं तो वहाँ पर भी तो वृंदावन में ही हम कहीं शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी तो दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर आप बना दीजिए, क्योंकि वो खाली जगह सरकारी ज़मीन है, उसको दे दीजिए, परचेज करते हैं और उसके बाद उसमें मंदिर बना देंगे। तो ना तो यहाँ पर दिक्कत होगी ना वहाँ पर दिक्कत होगी, दर्शन भी सुलभ हो जाएंगे और कुंज गलियाँ और ब्रजवासियों का भी नुकसान ना होगा।
तो क्या यहाँ के गोसाई समाज को और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, क्या उनको उस चीज़ का दुख नहीं रहेगा उस समय कि बिहारी जी को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? क्या इस बात की आप गारंटी लेते हैं कि उसका आप लोग या गोसाई समाज विरोध नहीं करेगी कि बिहारी जी को हमारी गोद से हटाकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा एक चीज़ होती है कि ब्रजवासी बिहारी जी के डेली प्रतिदिन दर्शन करने आते हैं। अब ब्रजवासियों को अगर यहाँ से मकान तोड़ दिए जाएंगे, सारी चीज़ें तोड़ दी जाएंगी, तो वो ब्रजवासी कहाँ जाएंगे? वो बहुत दूर दूर जाएंगे। वृंदावन तो गवर्नमेंट उनको, मैंने सबसे पहले यही चीज़ बोली थी कि आप गवर्नमेंट जो है मुआवजा दे रही है, आप मकान के बदले मकान नहीं दे रहे हैं। आप मकान के बदले मकान दीजिए वृंदावन में, तब पता चलेगा कितने लोग ले रहे हैं, कितने नहीं ले रहे हैं। पहली चीज़, आप मकान के बदले सिर्फ मुआवजा दे रहे हैं। दूसरी चीज़, जब वृंदावन में बिहारी जी को वृंदावन में ही अगर मंदिर रहेगा, तो जब यहाँ के जो लोग हैं वो दर्शन करने जा पाएंगे और उनका मकान भी आ रहेगा, तो उनको तकलीफ नहीं होगी इतनी कि भैया हमारा मकान भी है और आज हम बिहारी जी के दर्शन भी कर पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आपको यहीं पर ये सारी चीज़ें करनी है, तो यहाँ पर भी गलियों को चौड़ा करा जा सकता है, बजाय पूरा का पूरा 5 एकड़ को तोड़ने के थोड़ा थोड़ा चौड़ा करा जाए और रजिस्ट्रेशन से अगर दर्शन कराया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से दर्शन पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होते, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन से दर्शन होते हैं। क्योंकि ऐसे भी भक्त हैं जो हर हफ्ते आ जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो 2-2, 3-3 दिन में फिर आ जाते हैं। तो भैया थोड़ा थोड़ा सबको सामंजस्य बैठाना पड़ेगा कि जो महीने में एक बार आ रहा है वो एक बार आए या 15 दिन में आए। तो रजिस्ट्रेशन से अगर पद्धति से दर्शन हो तो बहुत सुलभ दर्शन हो सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पर प्रशासनिक बैठक भी चल रही है, प्रशासन से आपकी बातचीत भी हो रही है, तो गोस्वाई समाज की आप लोगों की क्या बातें प्रशासन से हुई है और क्या बात प्रशासन आपकी मानने के लिए तैयार है? प्रशासन से सबसे ज़्यादा इसी बात पे न्यास के ऊपर कि वो अपनी एक श्री बांके बिहारी न्यास बनाना चाहते हैं, अपनी एक कमेटी बनाना चाहते हैं, जिसमें वो 18 लोगों की कमेटी बनेगी, जिसमें 2 लोग सिर्फ गोस्वामी होंगे, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि हमें हमारी कमेटी सही है, हमारा मंदिर की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, हमारे मंदिर का कोई जो है वो ये सब चीज़ें नहीं चल रही है कि गोस्वामी पे किसी पे चोरी का इल्ज़ाम हो या किसी चीज़ पे हो, ऐसा कोई भी एक सिंगल केस भी नहीं है। तो हम अपनी कमेटी बनाकर मंदिर को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेडी हैं। फिर भी एंड में हमने एक बात बोली थी, हमारे जो भैया हैं उन्होंने गोस्वामी जी, उन्होंने एक बात बोली थी जिसका हम सभी गोस्वामी समाज समर्थन भी कर रहा है कि भैया आपको अगर, क्योंकि सरकार को जो है कॉरिडोर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, सरकार को यहाँ की पावर, यहाँ का पैसा चाहिए, तो आप पैसा भी लीजिए, मकान भी लीजिए हमारे, और ब्रजवासियों को छोड़िए, हमारे मकान भी लीजिए और मंदिर भी लीजिए। हम बिहारी जी को कहीं और ले जाएंगे। आप बिहारी जी को कहीं और ले जाएंगे? बिहारी जी को कोई और मंदिर बना लेंगे। तो महत्व क्या रहेगा यहाँ का? यह सारी चीज़ हम वृंदावन में कहीं और बना लेंगे। और जिस जगह, क्योंकि महत्व की बात ऐसी है कि जब औरंगजेब के टाइम पर हमला हुआ था, तब भी ठाकुर जी को कहीं लेके गए थे उनकी श्रीनिधि को बचाने के लिए। तो जब बचाने के लिए हमको लेके जाना पड़ेगा तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और इसमें काफ़ी भक्त लोग ये सोचेंगे कि बिहारी जी हमारे, तो भैया बिहारी जी जो ठाकुर जी हैं वो स्वामी हरदास जी ने ही प्रकट किए और वो गोस्वामी के निजी ठाकुर जी हैं। उनके दर्शन आप लोग करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आकर उनकी सेवा कर लेगा, बिल्कुल भी नहीं। हमें पैसा, रुपया पैसा कोई नहीं चाहिए। हमें मंदिर भी, हम अगर सरकार मांगती है तो भैया मंदिर भी ले लो, आप बना लो यहाँ पर कॉरिडोर, ठाकुर जी हमारे हैं और ठाकुर जी को हम लेके चले जाएंगे और कहीं मंदिर बना लेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो गोसाइयों का कहना है कि वो ठाकुर जी को लेके यहाँ से चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूँ, बिहारी जी मंदिर में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। देखिए सामने ही बांके बिहारी जी के दर्शन होते हैं। ये मंदिर प्रांगण है पूरा, ये आप चारों तरफ से देख लीजिए एक बार। ऊपर लोग खड़े होकर दर्शन करते हैं, कोई त्यौहार होता है, कुछ भी होता है तो भीड़ भाड़ काफ़ी यहाँ पर हो जाती है। और एंट्री गेट भी उधर हैं और एग्जिट गेट उधर हैं। बिहारी जी की सेवा चलती है। अभी मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर मंदिर फ़िलहाल बंद है और सफाई सेवा चल रही है यहाँ पर। ये नीचे आप, मैं अपने साथ कहूँगा एक बार दिखाएं। इसी क्रम में अगर हम बात करें, गोसाई समाज अगर बिहारी जी को लेके कहीं और जाता है तो आपका इस पर क्या कहना है? यहाँ अगर कॉरिडोर बनता है तो आपका इस पर क्या कहना है? अगर कोई इसका विरोध कर रहा है और इसका विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या करना है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ। कुंज गलियों की अगर बात की जाए लगातार, तो ये जो कुंज गली है ये भी अगर कॉरिडोर बनता है तो नष्ट हो जाएगी। मेरे साथ मौजूद हैं दिनेश फलारी महाराज। महाराज, आप तो दिनेश फलारी महाराज के नाम से अब जाने लगे हैं, और बिहारी जी का जो कॉरिडोर बन रहा है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कॉरिडोर योजना को मंजूर दी है, ये बहुत बड़ा योजना है। इसमें जो सेवायतों की जो मांग है, उस मांग में उन्होंने कहा है कि जो ट्रस्ट है उसमें बाहर के लोगों को शामिल ना किया जाए, उसमें केवल यहाँ के सेवायतों को शामिल किया जाए। क्योंकि बाहर के लोगों को क्या मालूम कि राजभोग कब लगेगा, शयन भोग कब होगा, आरती कब होगी, मंगला कब होगी। और यहाँ के जो ब्रजवासी हैं, जो सेवायत हैं, उनकी भावना जुड़ी हुई है ठाकुर जी से। वही जानते हैं कि ठाकुर जी से कैसे लाड लड़ाते हैं, ठाकुर जी को कैसे मनाते हैं, कौन सा राग गाते हैं जब ठाकुर जी जीतते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ठाकुर जी को खुश रखने के लिए सेवायत को खुश रखना ज़रूरी है। जब तक सेवायत खुश नहीं रहेंगे, यहाँ के ब्रजवासी खुश नहीं रहेंगे, तब तक बांके बिहारी भी खुश नहीं रहेंगे। इसलिए उनकी मांग जायज़ है। समिति का विरोध कर रहे हैं या फिर कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं? हम तो ये कहते हैं
कि सेवायतों की सहमति से ही कॉरिडोर की रचना हो, कैसे कॉरिडोर कहाँ कितना निर्माण हो, किसको कितना मुआवजा मिले, सभी को मकान मिले, सभी को दुकान मिले, यही हम चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सेवायत विरोध कर रहे हैं। ये वृंदावन कुंज गली, जिस गली में आप खड़े हैं, अगर कॉरिडोर बनता है तो ये 5 एकड़ जो आसपास से लिया जाएगा, इसे हम कुंज गली बोलते हैं। वृंदावन की कुंज गलियाँ छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ये नष्ट हो जाएंगी। सेवायतों को कहना कि ये गलियाँ नष्ट नहीं होनी चाहिए। बिहारी जी को लेकर हम दूसरी जगह भी चले जाएंगे, अगर सरकार हमें ज़मीन दे दे तो वहाँ पर हम जाके मंदिर बना लेंगे। क्या ये उचित है ये कहना, या फिर ऐसा होना संभव है? हम तो सरकार से कहते हैं पहले चर्चों पर, मस्जिदों पर और जो मजारों पर ट्रस्ट बनाए, उन पर कॉरिडोर बनाए, उसके बाद में वृंदावन के प्राचीन स्वरूप से हाथ लगाए, क्योंकि वो एक बात की बात है। लेकिन अभी फिलहाल की यहाँ की हम बात करते हैं तो यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत होती है। बांके बिहारी मंदिर में कई लोगों की मौत भी हो गई है और कई लोग बीमार हो गए हैं, कई लोगों के साथ घटना भी हुई है। उसको देखते हुए कॉरिडोर बन रहा है। हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के ब्रजवासियों से और यहाँ के जो सेवायत हैं सभी के साथ मीटिंग करने के बाद में जो बीच का रास्ता निकाला जाए, जैसे यहाँ के लोग लोकल कहें, ब्रजवासी कहें, सेवायत कहें, वही बात मानी जाए। तो सरकार ने जो रास्ता निकाला है वो रास्ता आपको सही नहीं लग रहा? आप अपने से किससे? हम तो सरकार से यही कहेंगे, जो हमारे यहाँ के सेवायत खुश हैं, ब्रजवासी खुश हो जाएंगे तो ठाकुर जी भी खुश हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर आए क्यों हैं? मुझे महाराज जी तो समझाइए, आप विरोध किस चीज़ का कर रहे हैं या फिर आप समर्थन किस चीज़ का दे रहे हैं? हम तो देखो यहाँ सेवायतों की मीटिंग चल रही है, उसमें आए, और यहाँ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, उनसे भी कहेंगे कि जो यहाँ के लोग लोकल चाहते हैं वही कार्य करें। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है महाराज आपका हमारे चैनल में। आप क्या कहना चाहेंगे इस प्रक्रिया को लेकर के? इसमें आपका क्या कहना, सामने देखते हुए बताइए। हम तो ये कहते हैं कि जो कहते हैं ना, वृंदावन गली गली मीरा गोविंद गान गाने लगी, तो ये जो गलियां हैं यही तो ब्रिज की रौनक है। इधर आ जाओ आप जी। लागे वृंदावन नीको, आली मोई लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। जब घर घर में ठाकुर पूजा है तो आप किस जगह को कहाँ से निकालेंगे? तो इसमें आप जो कह रहे हैं कॉरिडोर जो बन रहा है, तो आपके हिसाब से क्या ये कॉरिडोर गलत बन रहा है? नहीं, कॉरिडोर बनना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सालों से अपनी दुकान मकान जिनके व्यवस्थित रूप से रह रहे हैं, सरकार मुआवजा दे रही है दुकान के लिए। दुकान भी बता रहे हैं कि दुकान की एक मार्केट दी जाएगी, दुकान वालों को दुकान। मैं एक बताऊं, जब कोई एक इंसान किसी से प्रेम करता है, उससे कहा जाए 2 करोड़ रुपए ले लो और मेरा भाई इससे अलग हो जाओ, तो क्या वो हो जाता है? तो इसी प्रकार ये तो परमात्मा से प्रेम है, और जो एक बार परमात्मा का हो गया वो क्यों अलग होना चाहेगा? ये देखिए लगातार ये कॉरिडोर आया है कि यहाँ नारे लग रहे हैं, और पीछे से एक गोसाई भी आए हुए हैं, कॉरिडोर हाय करते हुए यहाँ पर निकल रहे हैं। आप देखिए गोसाई समाज के लोग आए हुए हैं, और ये आप देखिए ये कॉरिडोर के लिए ये चल रहा है, ये कॉरिडोर के लिए। और जैसे जी हाँ, चलिए आगे हम बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं कॉरिडोर आया है कि नारे लग रहे हैं। कॉरिडोर को लेकर हमारी बातचीत लगातार है। वृंदावन की ये कुंज गलियाँ आप देख रहे हैं, सामने एक गली है, पीछे मेरे एक गली है, और आप इधर देखिए बांके बिहारी का जो 2 नंबर गेट है, इसके सामने ये दुकानें बनी हुई हैं। क्या नहीं रहेंगी ये कुंज गलियाँ? यहाँ पूरा यहाँ तोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर जो मंदिर का कॉरिडोर है उसका निर्माण होगा। लगभग 250 करोड़ की लागत से 5 एकड़ भूमि में मंदिर का कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मैं अपने साथ कहूँगा 2 नंबर गेट दिखाएं आपको। बांके बिहारी जी का जो आप बाहर का जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो गेट देख रहे हैं, जो मंदिर परिसर है उसमें कोई भी छेड़छाड़ या तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। लेकिन हालांकि यहाँ जो दुकानें बनी हुई हैं ये आप देख सकते हैं, इन दुकानों को तोड़ा जाएगा अगर यह कॉरिडोर बनता है। 5 एकड़ ज़मीन यहाँ के आसपास से मंदिर से ली जाएगी। और मैं अपने साथ कहूँगा वो थोड़ा सा पीछे चल के और ये दिखाएं। हम 1 नंबर गेट पर हम लोग आए हैं, और इस पर गोस्वाई समाज अभी भी मंदिर कॉरिडोर का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि अगर मंदिर कॉरिडोर बनता है तो यहाँ की वृंदावन की जो कुंज गलियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी। और भी कई प्रकार की बातें उसमें उन्होंने कही हैं, जो कि आप आपको अपनी न्यूज़ कवरेज में लगातार दिखा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कुंज गलियों की, तो ये गलियाँ यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। अब ये जगह है ये तोड़ दी जाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा मुआवजा भी दिया जाएगा गोसाइयों को जिनके भी घर हैं। ये दुकान है, अगर बात करते हैं हम दुकानों की कि ये दुकानें कहाँ जाएंगी, तो जो कॉरिडोर जो बनेगा उसमें एक साथ लगभग 10,000 लोगों के ठहरने की व्यवस्था की उन्होंने बात कही है। लेकिन यहाँ जो दुकानें हैं ये दुकान भी उनको बना के दी जाएंगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ये जिसकी भी रोजी रोटी है, किसी की भी रोजी रोटी नहीं छीनी जाएंगी, वहाँ पर एक मार्केट टाइप का बनाया जाएगा, उसमें दुकान भी बनाई जाएंगी। ये 1 नंबर गेट है। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है जो आप ऊपर देख रहे हैं, स्ट्रक्चर से मंदिर जैसा पुराना बना हुआ है वो ऐसे का तैसा ही रहेगा, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत आसानी हो जाएगी।
पूरे मंदिर परिसर में जो मंदिर बन जाएगा या कॉरिडोर बनेगा 5 एकड़ में, उसमें एक साथ लगभग 10,000 लोग रुक सकते हैं और आसानी से यहाँ बिहारी जी के दर्शन फिर उसमें लगातार हो सकते हैं। लेकिन बात करते हैं कुंज गलियों की, तो जो वृंदावन की कुंज गलियाँ हैं ये आसपास के 5 एकड़ की ज़मीन में ये कुंज गलियाँ नहीं रहेंगी अगर यहाँ कॉरिडोर बनता है तो चलिए आप हम लोग हमारे साथ बने रहिए, आगे की खबरें आपको दिखाते हैं लगातार। कॉरिडोर हाय हाय के नारे लग रहे हैं और देखिए यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है फूलों से। इनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनका भी स्वागत महेश पाठक यहाँ पर समर्थन में आए हैं गोसाइयों के, तो महेश पाठक जिंदाबाद और कॉरिडोर हाय हाय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। यहाँ पर एक तरह से देखी जाए तो राजनीति यहाँ पर देखी जा रही है। महेश पाठक यहाँ पर आए हैं गोसाइयों के समर्थन पे, कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। महेश पाठक का फूलों से और चुनरी पहना के स्वागत भी किया गया है। छोटे से वृंदावन को रह गए 15 जनहित याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनजीटी में दायर है। आप कहोगे छोटे से वृंदावन में इतनी, हमारे यहाँ जब पेड़ कटे हैं लैंड माफिया और प्रशासन की मिले थे तो 1000 कटे हैं, कहीं 1 कटे कहीं 2 कटे। प्रो पुअर टूरिज्म के नाम पे 42 करोड़ रुपए आए हो। वृंदावन की क्या हालत है आप देख रहे हो। बंदरन को कोई इंतजाम ना है, बंदर सफारी बनाएंगे कछु ना है। हमारी सांसद बैठे बैठे 2 दिन को आई हाथ ला गई, फरमान जारी कर गई। एक बात बताओ, हम ब्रजवासी पागल हैं? 14 में वोट दे आए, 19 में वोट दे आए और 24 में वोट दी और फिर वोट देंगे। हमारा लोग बंदरन की हल ना आ रही और जितनी प्रकार की समस्या है नाना प्रकार की हल ना आ रही। कॉरिडोर ये हमारी आस्था के प्रतीक है। ठाकुर बांके बिहारी जी पूरे पर 84 कोस में कोई भी ठाकुर हो विराजमान, वो हमारी आस्था के प्रतीक हैं। उनको मूर्ति बोलना, विग्रह बोलना अपराध है। हमारे संत श्रीपाद बाबा कहते हैं ये साक्षात रसो वही सब है, रस मूर्ति हैं। और आप लोगों को सेवायत बोलना, पुजारी बोलना ये भी अपराध है। श्रीअंग से भी ओ बांके बिहारी सांवरे मुँह तुम बिन रहो न जाए हो। हम लोग चाहे दाऊजी में रहे हैं, चाहे गोकुल में रहे हैं, चाहे मथुरा में रहे हैं, चाहे वृंदावन में रहे हैं, चाहे गिरिराज जी में रहे हैं, बिना अपने इष्ट की पूजा के, सेवा के, उपासना के हम